क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ है? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इंडिया और यूएस के रिलेशंस को देखो तो बहुत सारी जगहों पर डाइवर्जेंसेस हैं। अफ़गानिस्तान, अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी सेना को डिप्लॉय करे, वो चाहता है कि तालिबान को टारगेट करे, काउंटर करे। भारत ये नहीं करता, ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। म्यांमार, अमेरिका चाहता है कि म्यांमार में चाइना को काउंटर करने के लिए एक रेजीम चेंज हो। भारत कहता है कि वहाँ पर जिस प्रकार का रेजीम है उस रेजीम से इंगेज किया जाए, ये दूसरा डाइवर्जेंस है। ईरान, अमेरिका चाहता है कि ईरान को सैंक्शन आउट किया जाए। ईरान जो है एक रीजनल डिस्टेबलाइजर है, ईविल कंट्री है। भारत कहता है कि ईरान एक अर्स्टवाइल पर्शियन एम्पायर का पार्ट था, मॉडर्न डे में बहुत महत्वपूर्ण देश है, इसके साथ एंगेज करना चाहिए और भारत का इंटरेस्ट छावार पोर्ट में है। ये एक और डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंसेस सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म होते। बांग्लादेश, इंडिया और यूएस के बीच में सबसे बड़ा डाइवर्जेंस था बांग्लादेश। शेख हसीना की सरकार को सपोर्ट करना, नर्चर करना भारत के हित में था, लेकिन वहाँ पर एक CIA एजेंट मोहम्मद यूनुस नाम के उस व्यक्ति को बिठाना, अमेरिका ने वो चीज़ करी रेजिम चेंज करके। एक और डाइवर्जेंस, सबसे बड़ा डाइवर्जेंस अगर भारत और अमेरिका के बीच किसी एक टॉपिक पे है तो वो है रशिया। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत जो है रूस से किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट रखे, लेकिन भारत कहता है कि भाई हमारा रूस से इंगेजमेंट एक नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे है और हम उस नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे इंगेजमेंट रखेंगे, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या ये जो अलग अलग प्रकार के डाइवर्जेंसेस हैं, क्या इनको डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्लॉइट करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को डंप कर देगा और भारत से इंगेजमेंट करना बंद कर देगा या घटा देगा? क्योंकि जिस प्रकार का व्यक्तित्व डोनाल्ड ट्रंप का खुद का है और जिस प्रकार का वो व्यक्ति खुद है और जिस प्रकार की वो नीतियों को ग्लोबल लेवल पर अपनाता है, ट्वीट और ट्विटर के माध्यम से सरकार को चलाता है, क्या ये व्यक्ति भारत को डंप करने की परिस्थिति में है? आज के इस वीडियो पे इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इन डाइवर्जेंसेस के बाद भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में एकता किन किन पॉइंट्स पे बन सकती है। महत्वपूर्ण विषय है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप भारत को रिजेक्ट, निगेट, डाउनग्रेड नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी क्लैरिटी इस पॉइंट पे आ चुकी है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने हितों में, जिसको हम अंग्रेज़ी में नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, उसके बेसिस पे काम कर रहा है। और जब वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा है, उसकी इस अप्रोच में एक रीजनल और ग्लोबल लेवल की नीति है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। आज अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि भारत एक इमर्जिंग राइजिंग पावर है और क्योंकि वो एक इमर्जिंग राइजिंग पावर है, वो पावर चाइना से बहुत अलग है। अमेरिका को ये बात की समझ है कि चाइना, जो कि एक और इमर्जिंग पावर भारत के बगल में है, उसमें और भारत में फ़र्क ये है कि जब भारत अपने आप को एक इमर्जिंग पावर बोलता है तो वो हर पॉइंट पे जितने भी इश्यूज़ हैं ग्लोबल लेवल के, जितनी भी समस्याएं ग्लोबल लेवल की, उनका हल डायलॉग के थ्रू चाहता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको अमेरिका बहुत वैल्यू करती है, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक देश दूसरे डेमोक्रेटिक देश के साथ एक कॉमन वैल्यू पे तभी आएगा जब उसको ये पता चलेगा कि डायलॉग, डिस्कशन और वाद, इसकी प्राइमेसी है। ये चीज़ को समझना आवश्यक इस कारण से है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग डाइवर्जेंट ग्रुप्स के डाइवर्जेंट इंटरेस्ट्स होते हैं, लेकिन हमको सबको साथ लेके चलना है। और इस प्रक्रिया में अमेरिका और भारत ये पॉइंट पे एक दूसरे के साथ ये कॉमन वैल्यू पे जुड़े हैं कि भारत किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समस्या की हल लड़ाई से नहीं, बल्कि एक वाद, संवाद, डायलॉग, इससे चाहता है। इस वैल्यू को अमेरिका ने समझ लिया है। इस कारण से अमेरिका के मन में ये चीज़ को लेके अब एक क्लैरिटी हो चुकी है कि भारत जब एक इमर्जिंग पावर के तहत बनेगा और आगे बढ़ेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ग्लोबल लेवल के आर्किटेक्चर के साथ टकराएगा। और ये आज की डेट में हो रहा है। अमेरिका को ये बात पता है कि संयुक्त राष्ट्र हो, यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस के एसोसिएटेड जितने भी एजेंसीज और ग्रुपिंग्स हैं, ये सारे क्योंकि अमेरिका के खुद के क्रिएटेड हैं,
भारत आज की डेट में इनमें अपनी एक जगह, अपना एक स्थान खोज रहा है। और इस कारण से अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर इंडिविजुअलिज्म है। इंडिविजुअलिज्म का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करने वाला देश है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत अपने हितों को देखेगा, हितों के तहत वो हर एक नीति के ऊपर अपनी टिप्पणी देगा और किसी भी प्रकार के अलायंस फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। अलायंस फॉर्मेशन से भारत को कोई एलर्जी नहीं है। एलर्जी भारत को ये है कि जितने भी विश्व तौर पर अलायंस हुए हैं अभी तक, ये सारे के सारे अलायंसेस सुरक्षा सेंट्रिक हैं। और भारत को ये बात पता है कि इस समय किसी भी सुरक्षा सेंट्रिक अलायंस का वो हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो अपने हितों की लड़ाई इस अनस्टेबल अनसर्टन वर्ल्ड में लड़ रहा है। भारत ने ये चीज़ अमेरिका को क्लैरिफाई की है कि हमारे लिए हमारी प्राइमेसी, हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट इस समय है इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हर एक देश से इंगेज करना है, जिसमें आप भी एक महत्वपूर्ण देश हैं। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें अपनी मिलिट्री ग्रोथ करनी है। और इस मिलिट्री ग्रोथ में भी हमने अमेरिका को ये बात समझाई है कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप इन सारी चीज़ों को समझता है। ट्रंप इन चीज़ों को जान चुका है कि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे, अपनी फोकस मिलिट्री पावर पे, इन चीज़ों को नहीं छोड़ेगा। और ट्रंप इस बात को अप्रिशिएट करता है कि किसी भी समस्या का हल अगर भारत डायलॉग के थ्रू चाहती है तो वो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ट्रंप खुद ये बात कई जगह पर बोल चुका है जो उसकी पर्सनैलिटी से भी दिखती है। अगर आपने उसके कई स्टेटमेंट्स को सुना हो तो ट्रंप हर बार ये बोलता है मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वो व्यक्ति जानता है कि डायलॉग का महत्व अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में क्या है। इस चीज़ से ट्रंप भारत को डंप नहीं कर सकता। और तो और ये तो हुई एक वैचारिक लेवल पे बात, लेकिन इस वैचारिक लेवल पे बात के सिवाय अगर हम कुछ हार्ड फैक्ट्स देखें, उससे फिर ये प्रूव होता है कि ट्रंप जो है किसी भी तरीके से भारत को छोड़ नहीं सकता। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा हेडेक, सबसे बड़ा सिरदर्द चाइना है। चाइना इस कारण से है क्योंकि ट्रंप एक चीज़ जानता है कि चाइना अमेरिका की हेजेमनी को, उसके पावर को, उसके स्टेटस को काउंटर करना चाहती है। ट्रंप ये बात जानता है कि चीन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो विश्व की सबसे ताकतवर शक्ति बने, अमेरिका को जो इस समय विश्व की सबसे ताकतवर शक्ति है उसको डिस्प्लेस करे और अपने स्थान को वहाँ पर प्राप्त करे। अगर चीन ये बात जानता है कि उसको अमेरिका से इस लेवल पे लड़ना है, तो ट्रंप को ये बात पता है कि उसको हर हालात में अमेरिका को उस नंबर 1 पोजीशन से हटने नहीं देना। इस कारण से अगर अमेरिका में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द और सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप के लिए अगर कोई है तो वो चीन है। इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप ये भी समझ चुका है कि यहाँ पर भारत एक फ़ायदेमंद देश है, क्योंकि भारत अमेरिका की हेजेमनी से, उसके पावर स्ट्रक्चर से नहीं टकरा रहा। भारत को इनफैक्ट इस समय जो अभी की हाल में परिस्थिति है वो ये है कि उसको ये पता है कि हम एक इमर्जिंग पावर हैं, हमें अपना स्पेस अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में बनाना है। और इस सिस्टम में अगर हमें अपना स्पेस बनाना है तो हमें अमेरिका से टकराना नहीं है, हमें किसी को नीचा नहीं करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है। जो सबका साथ सबका विकास की बात है, जो कि एक हमारे अंतर्राज्यीय लेवल पर अगर मान लीजिए कि एक नारा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा नारा है जो हम कई बार कम्युनिकेट कर चुके हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ देखिए, चीन जो हरकतें कर रहा है वो अमेरिका को अंडरकट करने की कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आप देखिए चीन इस समय क्या कर रहा है मिडल ईस्ट में, जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं। चीन वहाँ पर उस पूरी जगह पर अगर एंगेज कर रहा है तो इस लेवल पे कर रहा है कि वो इज़राइल को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ खड़ा है। और इसके थ्रू अमेरिका को एक मैसेज देना चाह रहा है कि आपका जो बनाया हुआ एक स्टेट, आपका समर्थक, आपका एलाई इज़राइल, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ पर ट्रंप समझता है कि भारत की रणनीति अलग है। भारत ने कभी भी ये नहीं बोला
कि हम इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं या इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, कभी नहीं बोला कि हम ईरान या सऊदी के साथ या उसके खिलाफ खड़े हैं। भारत की रणनीति ये है, हम तीनों के साथ हैं, हम सबके साथ हैं, हमें सबके साथ सबका विकास करना है। और तो और इस चीन की रणनीति से ट्रंप को फिर समझ आया है कि भारत की कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना और भारत को और मजबूत बनाना उसके हित में है। भारत को वो डंप नहीं कर सकता। और अगर हम एक फैक्ट देखें तो अब एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि अमेरिका की चीन के साथ जो लड़ाई है वो सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है, वो एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई है जो मिडिल ईस्ट में हो रही है, वो एक विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई इस कारण से क्योंकि चीन इस समय एक ऐसी विचारधारा को प्रमोट कर रहा है जो अमेरिकन विचारधारा के खिलाफ है। और ये विचारधारा में अंतर क्या है? अंतर ये है कि चीन ये बात बार बार बोलता है कि हम जब दूसरों से नाता बनाएंगे, दूसरे किसी देश के साथ इंगेज करेंगे, उसमें हम फ़ायदा अपना देखेंगे। ये फ़र्क है चीन में और भारत में, और ये अमेरिका समझती है। भारत ने हर बार ये बात बोली है, हम सबके साथ एंगेज करेंगे, हम किसी देश को नहीं छोड़ेंगे, हर एक देश के साथ एक पॉजिटिव एंगेजमेंट रखेंगे, लेकिन इस एंगेजमेंट में हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि फ़ायदा सबका हो, सिर्फ हम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा नहीं या सिर्फ उसका नहीं, सबका हो। चीन की ये स्ट्रैटेजी कि सिर्फ फ़ायदा मेरा हो आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिख रही है। जिस भी देश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वहाँ पर उस देश को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, चीन को फ़ायदा मिल रहा है। चीनी कंपनियां जा रही हैं, चीनी कंपनियां प्रोजेक्ट बना रही हैं, चीनी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही हैं, चीनी कंपनियों को इस इंफ्रास्ट्रक्चर से धंधा मिलेगा। चीन सिर्फ अपनी पावर को बढ़ा पाएगी। अमेरिका ये बात जानता है कि चीन जैसे जैसे अपनी शक्ति बढ़ाएगी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, उतनी ही ज़्यादा ताकतवर चीन हो जाएगी, और जितनी ताकतवर चीन होगी उतना ही अमेरिका को टक्कर देने में चीन सक्षम होगी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि वो भारत को निगेट नहीं कर सकता, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई शक्ति है तो वो जो चीन को टक्कर देने वाली है वो भारत है। एक समस्या है, समस्या ये है कि भारत ने कई बार अमेरिका को ये बात बोली है, हम चीन को काउंटर करने के लिए आपका समर्थन नहीं करेंगे। आप चीन को काउंटर करना चाहते हो, हम समझते हैं, हम जानते हैं, लेकिन अगर आप चीन को काउंटर करना चाहते हो तो आपका नज़रिया और मेरा नज़रिया अलग है। अमेरिका का नज़रिया ये है कि चीन के साथ एक लड़ाई हो। अब ये लड़ाई ज़रूरी नहीं मिलिट्री वाली लड़ाई हो। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये चीन के साथ जो लड़ाई है ये आर्थिक लड़ाई है, जिसको वो ट्रेड वॉर कहता है। भारत ने ये चीज़ अमेरिका को समझाई है, ट्रंप को बताई है कि आप चीन को काउंटर एक आर्थिक लड़ाई से मत कीजिए। आज की डेट में जो पूरा विश्व है बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, ग्लोबलाइज्ड है। किसी भी प्रकार के इंटीग्रेटेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप अगर एक आर्थिक लड़ाई चीन से लड़ेंगे तो उसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपके साथियों को भी भुगतना पड़ेगा। भारत ने इस समय ट्रंप को एक नई रणनीति समझाई है, और वो ये है कि आप चीन को टक्कर दीजिए, उसमें भारत का प्रयोग लीजिए, पर भारत को पोजीशन कीजिए ग्लोबल साउथ के लीडर के तहत। ग्लोबल साउथ इस समय वो सारे देश हैं जो चीन से थोड़े बहुत परेशान हैं, जो चीन से इंगेज करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि चीन के हाल ही के पिछले 10 सालों के इंगेजमेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये देश चीन की नीतियों को देख के डरे हुए हैं। और यहाँ पर स्पेस है भारत के पास। भारत अमेरिका को यही बात बोल रहा है, आप हमें ग्लोबल साउथ के लीडर बनने में पोजीशन कीजिए। हमारे नाते इस समय ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, और अगर हम इन देशों के साथ अपना समर्थन गहरा करें और यहाँ पर हम एक 2+1 फॉर्मेट अपनाएं, जो भारत की रणनीति है वो है 2+1 फॉर्मेट। 2+1 का मतलब हुआ कि अमेरिका, भारत और वो ग्लोबल साउथ का तीसरा देश, अगर ये 3 लोग मिल जाएं तो उस देश की दिशा भी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, उस देश में भारत और अमेरिका मिलकर एक ऐसे विकास की स्टोरी रच सकते हैं कि चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की स्टोरी है ऑटोमेटिकली हट जाए। ट्रंप ये बात समझता है, व्यापारी आदमी है। व्यापारी आदमी कभी व्यापार का नुकसान नहीं चाहेगा, हर एक जगह पर कोशिश करेगा कि पैसा मैक्सिमाइज हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप
इस पर्टिकुलर निर्णय को लेके बड़ा पॉजिटिव है कि मुझे भारत को हर हालात में ग्लोबल साउथ के लीडर के तहत उसको पोजीशन करना है और ये इंश्योर करना है कि ग्लोबल साउथ का अगर भारत लीडर ग्रेजुअली प्रमोट हुआ तो चीन के पैरों तले जमीन ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। और इसके साथ साथ एक ग्लोबल लेवल पर रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनेगा। और ये जो रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनेगा, इस सप्लाई चेन से अमेरिका को भी फायदा होगा, भारत को भी होगा, उस देश को भी होगा। तो आज ये बात तो तय है कि भारत इस समय जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है उसमें एक बड़ा प्रैग्मेटिक देश है। किसी भी रिजिड नीति को लेके नहीं अपना रहा कि इस नीति के तहत हम पूरे विश्व को ब्लैक एंड वाइट नज़रिए से देखें। हम समझते हैं द वर्ल्ड इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट हैज़ डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। और भारत इस चीज़ को क्योंकि समझ चुका है, भारत इस चीज़ को जान चुका है, इस कारण से अमेरिका आज की डेट में किसी भी तरीके से भारत को चाहे जो मर्जी हो जाए डंप तो नहीं करेगा। और ट्रंप भारत के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं करेगा कि जिससे भारत अपसेट हो। हाँ, क्योंकि ट्रंप के लिए चीन एक सिरदर्द है, इस रीज़न से ट्रंप अपनी गतिविधियाँ इंडो पैसिफिक एरिया में बढ़ाएगा। और जैसे जैसे वो इस एरिया में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएगा, यहाँ पर भारत इंडो पैसिफिक के देशों के तहत ग्लोबल साउथ का लीडर बनेगा। इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ बैठ के ग्लोबल साउथ के लीडरशिप के तहत अमेरिका की भी मदद, उस देश की भी मदद, और सबका साथ सबका विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेगा। तो भारत और चीन के बीच का जो डाइवर्जेंस है, उस डाइवर्जेंस को ट्रंप समझता है और ट्रंप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपके मन में इस चीज़ को लेके क्लैरिटी हो गई होगी कि भारत अमेरिका के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अमेरिका इस समय भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आई होप इस चीज़ को लेके आपको अब कंप्लीट क्लैरिटी हो गई होगी कि ट्रंप कुछ भी कीजिए, भारत के साथ एक अच्छा एंगेजमेंट करेगा। एक और वीडियो आपके साथ बनाऊंगा और बताऊंगा डिटेल में कि ट्रंप के साथ एंगेज करने में भारत को इश्यूज़ क्या क्या आएंगे। अगला वीडियो उसी पॉइंट पर है। उन इश्यूज़ को कैसे मैनेज करेंगे आप समझेंगे और आप खेल को ध्यान से ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। धन्यवाद।